आप समाचार पत्रों में या कोई भी ऐसी न्यूज़ हो, चारों तरफ का दुनिया के बारे में जब आप देखते हैं कि इतनी हलचल, इतनी तहस नहस, इतनी विपत्तियां, समस्याएं दुनिया में हैं, क्या मानवता आशा रहित है? क्या उनके पास कोई आशा नहीं है? क्या उद्धार का कोई रास्ता या मार्ग है? आप क्या सोचते हैं? आइए इस बारे में अध्ययन करते हैं। प्रिय साथियों, प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को शालोम। और आज फिर से हम आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हैं, जहां पर एक नए सवाल के साथ हम चर्चा करेंगे कि इस दुनिया में जो भी समस्याएं, परेशानियां, पीड़ा, दुख, दर्द, धोखाधड़ी, क्लेश, छल कपट, ये सब चल रहा है, क्या इन सब से उभरने के लिए, इन सब से बाहर निकलने के लिए क्या इंसान या मानवता के पास कोई आशा है, या कहीं मानवता आशा रहित तो नहीं? हम ये आशा कहाँ पा सकते हैं? कैसे हमें ये आशा मिल सकती है? कैसे हमें आशा मिल सकती है कि हम जो एक अच्छी जगह पर होंगे? हमें कैसे आशा मिल सकती है कि एक दिन हम इन सब से दूर उस प्रेम भरे जगह पर होंगे, उस प्रेम के राज्य में होंगे, जहां पर स्नेह, प्रेम, दया, कृपा, धैर्य, धीरज, ये सब जहां पर होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये नामुमकिन जगह है, असंभव जगह है, पर मेरे प्यारों, इन सब की आशा बाइबल हमें देती है। तो सवाल आज के लिए कि क्या मानवता के लिए कोई आशा है? यद्यपि परमेश्वर चाहते थे कि आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, पर फिर भी उन्होंने शैतान की आज्ञा का पालन करना चुना और परमेश्वर की अवज्ञा करना चुना। और परमेश्वर ने उनके उद्धार, छुटकारे के लिए जो उद्धार की योजना बनाई, उसे परिपूर्ण किया। यीशु मसीह ने अपनी जान सूली पर दे दी, और जैसे यीशु ने अपनी जान सूली पर दी, तो ये इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने हमें बिना आशा के नहीं छोड़ा। उन्होंने आशा का पूरा इंतजाम किया ताकि हमें वो आशा मिल सके, जिस आशा की ओर हम देखते रहें कि नहीं, मैं बचाया जा सकता हूँ, मैं इस छल कपट से, इस धोखाधड़ी से, इस दुख से, बीमारी से, परेशानी से, कलेश से, विपत्ति से, ये जो कुछ दुनिया में हो रहा है, इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। इससे एक अलग जगह, ऐसी जगह पर जहाँ शांति है, दया है, अनुग्रह है, कृपा है, प्रेम है, धैर्य है, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। एक आशा हमें परमेश्वर ने दी है। उन्होंने बिना आशा के मानवता को नहीं छोड़ा। जैसे परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आए, जब उन्होंने गुनाह किया, पाप किया, तो वो छिप गए थे। परमेश्वर ने उनसे पूछा, और उत्पत्ति 3:11 कहती है, उन्होंने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? यहां पर एक सवाल पूछा कि मैंने आपको मना किया था, क्या आपने वो फल खा लिया? आदम और हवा ने कहा कि जी हां। और यहां पर हम देखते हैं कि आदम जिम्मेवारी लेने के बजाय वो क्या करता है? वो करता है कि परमेश्वर, जो स्त्री आपने मुझे दी है, उसने मुझे खिलाया है। और जब स्त्री को पूछा गया कि आपने वो फल क्यों खाया, तो स्त्री कहती है कि परमेश्वर, वो जो सर्प आपने बनाया है, उसने मुझे खिलाया है। यानी कि जैसे ही गुनाह किया, दोष लगाना जो वो शुरू हो गया। अब पाप जो वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। अब एक दूसरे को दोषी ठहराया जाना शुरू कर दिया गया है। अब पाप के विभाजन, अविश्वास और आत्म संरक्षण पैदा करने का अपना जो दुखद कार्य है, वो उसने शुरू कर दिया है। अब पाप उस खमीर की तरह फैलता जा रहा है। उसी पल से जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने को चुना, त्रासदी के उस क्षण में परमेश्वर ने पहला वादा किया, और वो वादा पूरी मानवता को दिया गया। उत्पत्ति 3:15 में आइए पढ़ते हैं। यहां पर परमेश्वर जो वो सर्प से बात करते हुए प्रतिज्ञा की कि और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जी हाँ, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि बाइबल की एक बहुत लंबी भविष्यवाणी, वैसे एक ये भविष्यवाणी थी यीशु मसीह की। जी हाँ, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर स्त्री के वंश यानी कि यीशु मसीह के बारे में बात की गई है कि यीशु मसीह आएंगे जो सर्प आपके सिर को कुचल डालेगा। कैसे सिर को कुचलेगा? जी हाँ, जब यीशु मसीह ने उस सूली पर अपनी जान दी, उद्धार का वो कार्य पूरा किया उस क्रूस पर, तो उस कार्य को पूरा करके यीशु मसीह ने सर्प के सिर को कुचल दिया, साधारण शब्दों में। और ये शब्द जो वो उद्धार के वादे की ओर इशारा करते हैं कि उद्धार की योजना लेकर एक व्यक्ति आएगा, एक देह धारण करेगा जो आपको और मेरे उद्धार के लिए वो संभव कार्य करेगा जो होना चाहिए। उद्धार की योजना वो आशा है जो मानवता को परमेश्वर ने दी यीशु मसीह में। अपने बलिदान के जरिए से यीशु मसीह ने पाप को, शैतान को, उन सब पर विजय पाकर क्या कर दिया कि उस उद्धार की योजना को, उस आशा को मानवता को दिया। यीशु ने जैसे विजय प्राप्त की, शैतान हमेशा के लिए पराजित हो गया, वो यीशु मसीह का एक तरह से शत्रु बन गया। और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु परमेश्वर के जो पुत्र हैं, उन्होंने स्वेच्छा से पापी के स्थान पर अपना जीवन दे दिया। और जब उन्होंने अपना जीवन दिया, जिसके बारे में कहा गया था कि संसार के आरंभ से वध किया हुआ मेमना क्या करता है, वो पृथ्वी पर आते हैं और उद्धार के लिए वो हर संभव कार्य करते हैं। यीशु मसीह ने, मेरे प्यारों, ये बड़ी खुशी आनंद की बात है कि यीशु मसीह वो उद्धार करता है जो एक बहुत बड़ी आशा मानवता के लिए आए, मानवता के लिए एक बहुत बड़ी आशा बनकर आए। क्या आप इस बात को जानते हैं? अगर नहीं तो आज इस बात को आप जान लें कि यीशु मसीह वो आशा है जिसे परमेश्वर ने मानवता को दिया। प्यारे साथियों, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको वो आशा नहीं मिलेगी जो हम बाइबल में पाते हैं, जो परमेश्वर ने हमें दी है यीशु मसीह के रूप में। आप सब कुछ खंगाल के देख लीजिए, ढूंढ के देख लीजिए, और आप पाएंगे कि एकमात्र आशा अगर मेरे पास है तो वो है यीशु मसीह। पाप या बुराई ईश्वर के अधिकार को नकारना चाहता था, केवल स्वयं की परवाह करता है जो पाप और गुनाह है। अदनी की वाटिका में ऐसा महसूस होता था कि अब पूरी मानवता जो वो पाप से संक्रमित हो गई है, अब शायद कोई रास्ता नहीं है, अब शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने फिर से एक आशा दी, वो अपने असीम प्रेम के कारण, वो प्रेम जो वो मानवता से करते हैं, वो प्यार जो उन्होंने पूरे जहान से किया, वो प्यार जो उन्होंने पूरे मानवता से किया, उसको चलते उन्होंने अपने बेटे तक को दे दिया, एक आशा बनाकर। हम जो आशा रहित थे, हम जो आशाहीन थे, हमारे पास कोई रास्ता, कोई मार्ग, कुछ भी नहीं था। हम अब क्या करें? हम खोते चले जाएंगे। हमारे पास अब अनंत मृत्यु और कुछ नहीं है। हम अपने पिता से, अपने बाप से जिन्होंने हमें बनाया, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अब हम क्या करें? तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके मेरे लिए वो आशा बनाकर भेजा। परमेश्वर के नियम को जब तोड़ा गया, हमें जुर्माना देना था, यीशु मसीह ने वो भुगतान किया। अब हमें वो जुर्माना नहीं देना है, हमें सिर्फ यीशु मसीह की मौत पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के उस कार्य पर, यीशु मसीह के सामर्थ पर, यीशु मसीह के सुधार की योजना पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही है जो हमें परमेश्वर उस अनंत राज्य में ले जा सकते हैं। यूहन्ना 3:16-17 कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया दे, कि वो जगत को दंड दे, जगत पर अपना फैसला सुनाए, नहीं, परंतु इसीलिए कि जगत उस पुत्र के द्वारा क्या करे? उद्धार पाए। यीशु मसीह वो पुत्र है। आमीन मेरे प्यारों, इस बात के लिए कि यीशु मसीह के जरिए से आपका और मेरा उद्धार है। यीशु मसीह ने अपनी जान दी है और उस मृत्यु में वो जो लहू बहाया गया है, उसमें उद्धार है, उसमें आशा है। बाकी आप कहीं आशा नहीं पाएंगे। आप देखिए, आप प्रार्थना करके देखिए, यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिए, वो शांति, वो दया, वो अनुग्रह आप जो वो महसूस कर पाएंगे। यह जानने में हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित है कि हमें कठिन समय से परे शांति मिलती है, और वो शांति यीशु मसीह से मिलती है। और परमेश्वर की शांति हमारे दिल को भर देगी और हमारे जीवन को आने वाले किसी भी चीज में बचने में क्या करेगी? मदद करेगी, पाप से दूर रहने में मदद करेगी।
और अनंत जीवन की तैयारी के लिए मदद करेगी। क्या आप अनंत जीवन के लिए तैयार होना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई आशा नहीं है? आप बाइबल का अध्ययन करके देखिए, आप प्रार्थना करके देखिए, आप यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिए, आपके पास आशा होगी। आशा ये कि एक दिन मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ अनंत जीवन तक रहूंगा, जहां पर प्रेम होगा, स्नेह, कृपा, अनुग्रह, धीरज, भलाई, करुणा, जहां पर ना तो धोखाधड़ी होगी, ना कोई बुरे समाचार होंगे, ना त्रासदी होगी, ना हाहाकार होगा, ना हाय हाय होगी, ना रोना धोना होगा, ना किसी से बिछड़ना होगा। आज दुनिया में जितने भी दुख, दर्द, पीड़ाएं, क्लेश आप देखते हैं, वो वहां पर कुछ भी नहीं होगा। क्या आप एक ऐसे राज्य में जाना चाहते हैं? बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करें, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें, आप अनंत जीवन पाएंगे। वो अनंत जीवन जो परमेश्वर ने आपके मेरे लिए रख छोड़ा है। आप और जानकारी अगर पाना चाहते हैं इस विषय पर, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए, आप जाएं, उस पर अध्ययन करें और अपने ज्ञान में और इजाफा करें। आप आश्रित हुए हैं, जरूर इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वो भी आपकी तरह आश्रित हो सके और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और यीशु मसीह अपना पूरा भरोसा रखें, अपना विश्वास यीशु मसीह पर जो वो रखें। परमेश्वर निरंतर आप सभी को बहुत से आशीष दे। आमीन।